वो लड़की है, वो ड्रामेबाज़ियाँ कर रही है, खुद का वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुपों में शेयर कर रही है। और कुछ यूट्यूबर हैं जो अपने व्यूज़ के चक्कर में पूरी-पूरी ऑडियो लगाए जा रहे हैं। वो क्या हो गया भाई लोग तुम्हें? जो लामा खादिम रिज़वी के जो स्टाइल में जिस तरह वो बात करती है ना जाली, और जिस तरह वो कहती है कि अगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से सवाल हो सकता है तो मैं इनसे क्यों नहीं सवाल कर सकती। ये बात 40 से ज़्यादा शहीद करवा लिए। अब वो क्या करती? हर कोशिश तो तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने कर ली है। 40 बंदे शहीद करवाना कोई आम मामूली बात नहीं है। आज हमारे साथ एक सहाफ़ी मौजूद हैं। आपको पता होगा कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की एक ऑडियो लीक होती है जो बहुत वायरल हो रही है और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से। और कुछ चैनल्स ने तो वो पूरी ऑडियो जो एक लड़की की 35 मिनट की ऑडियो है वो ही फैलाई हुई है, वायरल की हुई है। तो आज इनसे जानते हैं कि इस प्रोपेगेंडा को वो किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले बात तो ये है कि वो ऑडियो लीक नहीं है। वो एक वॉइस है जो खुद रिकॉर्ड करके एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑडियो लीक वो होती है, आपकी कॉल हुई है, उस पे कोई आपकी बातचीत चल रही है। वो लड़की है, वो ड्रामेबाज़ियाँ कर रही है, खुद का वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुपों में शेयर कर रही है। और कुछ यूट्यूबर हैं जो अपने व्यूज़ के चक्कर में पूरी-पूरी ऑडियो लगाए जा रहे हैं। वो क्या हो गया भाई लोग तुम्हें? क्या हो गया? आखिर नहीं, हद नहीं हो गई है यार। वो लड़की है, उससे मेरा सवाल है कि अगर तूने ऑडियो लीक की है तो मैदान में आ। 3-4 यूट्यूबर तुमसे रब्ता कर चुके हैं कि आके हमें इंटरव्यू दो। क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं सामने आ रही? हिम्मत है तो सामने आ ना, पता लगे। और उनके सवालों के जवाब वो बड़े आएँ बाएँ शाएँ कर रही है, सही तरह दे भी नहीं रही। अच्छा, उसका मेन जो सवाल है ना, वो सबसे पहले ये सवाल करना चाह रही है कि जो फ्रांस का मामला था उस पर जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब क्या कहना चाहेंगे। एक ऑडियो आ रही है, उसमें ऑडियो में ज़ाहिरी तौर पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब उसको कह भी रहे हैं कि जो फ्रांस का मामला था वो हमसे जो फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकला, तो और वो क्या जवाब चाह रही है उससे। और दूसरी बात, जो मुआहिदा था ना, मुआहिदा ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर वाला जो मामला था वो मैं बता दूं ज़रा। वो ये मामला नहीं था कि तहरीक लब्बैक ने उसको मुल्क से बदर करना है। वो ये मामला था कि वो एक जो मामला है उसको लेके जाना था उससे असम्बली में। आगे असम्बली ने डिसाइड करना था कि हमने इसको निकालना है या नहीं निकालना। और फिर तहरीक लब्बैक ने पूरी कोशिश की, 40 से ज़्यादा शहीद करवा लिए। अब वो क्या करती? हर कोशिश तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कर ली है। 40 बंदे शहीद करवाना कोई आम मामूली बात नहीं है। आगे ही फ़िरौन बैठे हों तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या करे। और दूसरी बात, जब वो हुकूमत ही नहीं रही, जिसके साथ मुआहिदा हुआ था, इमरान खान की हुकूमत ही नहीं रही, तो अब तहरीक लब्बैक के ऊपर ब्लेम करना या साद रिज़वी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, ये सरासर गलत है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन जानते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं। और ऐसी आड़ियों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन नरम दिल ना हो और ना पीछे हटें, वो डट जाएं और सबको कहें कि हम साद रिज़वी साहब के साथ खड़े हुए हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही मारूफ मशहूर एंकर पर्सन जनाब खुर्रम भाई मौजूद हैं। इनकी उस लड़की से तफसीली बात भी हुई है। इनसे जानते हैं कि इनकी उनसे क्या बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, आपकी उस लड़की के साथ जिसने ये प्रोपेगेंडा ही हम कहेंगे कि इलेक्शन करीब है, साद रिज़वी साहब की मकबूलियत लोगों से हज़म नहीं हो रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उसने ऐसा क्यों किया? क्या आपको बताया उसने? देखिए, मेरी उससे बात हुई थी और मैंने उसे इंटरव्यू के लिए कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो आए सामने। और जब उसने ऑडियो लीक कर दी है और डिटेल 36-37 मिनट की एक वॉइस भी आ गई है जिसमें उसने सारा अपना बता दिया है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि उसको चुप कर बैठ जाना चाहिए या चुप करके बैठ जाना चाहिए। अगर वो किसी ज़माने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कारकुन थी, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की वो जियाली थी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का जो पैगाम है सामने खुलकर आके बात करने का, तो उससे कतराना चाहिए। मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की थी सामने आए और बताएं, तो उसका एक जवाब मुझे आया था कि पहले आप मरकज़ की तरफ से किसी नुमाइंदे का या हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के इस हवाले से इंटरव्यू करें। और मेरा तो मौक़िफ़ था वो मैंने दे दिया, दुनिया को बता दिया। अब मरकज़ की तरफ से एक जवाब आएगा। तो फिर मैंने उससे कहा कि देखें, वीडियो भी ऑडियो भी आपने लीक की है और वॉइस भी आपकी आई है, तो सबसे पहले आपका आना ज़रूरी है। तो इस हवाले से फिर हमारा प्लेटफॉर्म हम सब का बल्कि हाज़िर भी है, और जिस मर्ज़ी प्लेटफॉर्म पे आना चाहे वो आएँ, चाहे हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के तर्जुमान की तरफ से आएँ या उस खातून की तरफ से जो कि मैमूना अफ़ज़ल उसका नाम है। तो एक और भी प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि उनके वालिद साहब जिस मस्जिद में इमाम थे जी, उनको भी निकाल दिया गया था। ऐसा हरगिज़ नहीं था। उसकी भी उसने तस्दीक कर दी थी कि 2 साल पहले उस मस्जिद मंडी बहाउद्दीन में जो अमीर हैं नईम चट्टा साहब मंडी बहाउद्दीन के, जो वहाँ पे खुतबा भी देते हैं जुमे का, अब भी दे रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि वो 2 साल पहले ही वहाँ से वो चले गए थे।
कोई ऐसा तनाज़ा जो नया खड़ा कर दिया गया था कि अभी रिसेंटली निकाल दिया, तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ दिया गया, ऐसा हरगिज़ नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि अब महमूना अफ़ज़ल अगर देख रही है, हमें सुन रही हैं और उस तक ये पैगाम भी जा रहा है या मरकज़ तक ये पैगाम जा रहा है, जिस मर्ज़ी प्लेटफ़ॉर्म से जाएँ, अगर वो आना चाहें तो हमारे साथ आएँ, रब्ता करें। हम उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो बात है, जो वो अपने सवाल का जवाबात लेना चाह रही है, फ़्रांस के सफ़ीर को उन मामले को लेकर या उनकी तसल्ली नहीं हो रही या हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब से तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ रहा, हमारे प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है, आए, रब्ता करें। नंबर आपके पास मौजूद है और आपसे वॉइस जो है हमारी बात भी हो गई है टेलीफ़ोनिक। तो हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब तक भी यही पैगाम है कि अगर इस हवाले से कोई क्लीयरेंस देना चाहते हैं, जो कारकुनों के दिल में ख़दशात है, जो बहुत सारी बातें हैं, इस हवाले से अगर उनको क्लीयरेंस देना चाहते हैं, आप समझते हैं कि यार इस बारे में भी, इस मौक़िफ़ पे भी बात होनी चाहिए, तो ज़रूर आएँ। चाहे तर्जुमान आए या सीनियर कोई उनका अहदेदारान आना चाहे, वो हमसे बात करना चाहें, तो हम तो दोनों जमातों का गैर जानिबदार, जो सहाफ़ी का काम है वो हमेशा गैर जानिबदार होता है, गैर जानिबदार रहता है और हक़ सच की रिपोर्टिंग करता है। हम वो दुनिया को दिखाएँगे, फ़ैसला अवाम ने करना है, ठीक है? उनकी कोर्ट में गेंद आएगी, अब इधर जाए या इधर जाए, अब उनके पास फ़ैसला है। तो जो लामा ख़ादिम रिज़वी के जो स्टाइल में जिस तरह वो बात करती है ना जाली, और जिस तरह वो कहती है कि अगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से सवाल हो सकता है तो मैं इनसे क्यों नहीं सवाल कर सकती। ये बात कि एक जेंट्स लिबास पहन के आप मर्दों के जुमे का जो बयान हो रहा है, मस्जिद का तक़द्दुस जो पामाल हो रहा है, वो नहीं करना चाहिए था। उसकी एक मैंने मिसाल दी थी कि हम लड़कियों का लिबास पहनते हैं और लड़कियों की महफ़िल में चले जाते हैं हम जेंट्स, तो फिर उसमें जो हमारा हशर होता है वो तो अल्लाह की बंदी बच गई, ठीक है? और जो मर्द हज़रात है वैसे ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं और उस मस्जिद में जहाँ पे लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का मज़ार भी है, हमें तो छितर पड़ने थे जब हमने ख़वातीन के अंदर जाना था और उन्होंने भी मारना था और जो उनके साथ बहुत सारे लोग थे उन्होंने भी मारना था। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल थी। इस पे अब हमारा प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है, अगर वो आके हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कोई बात पहुँचाना चाहती है, कोई मैसेज देना चाहती है, तो हमने तो टेलीफ़ोनिक बात भी की है उस हवाले से, जो अपना मौक़िफ़ है वो क्लियर कर दें। उसने कहा था कि वो अल्लामा फ़ारुकुल हसन से, ज़हीरुल हसन शाह से, मंडी बहाउद्दीन के अमीर और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी से भी बात उसकी हुई। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने उसे तफ़सील से जवाब भी दे दिया था। तो आप क्या समझते हैं, वो अपनी मर्ज़ी का जवाब देना चाहती है या वो लोगों को उभार रही है इस तरह के जो उनके ख़िलाफ़ बात करें लोग? देखिए, मैं तो उस जो बंदा हो या बंदी हो उसको कारकुन ही नहीं समझता, या उस जमात का मैं कारकुन समझता ही नहीं है जो अपने अमीर की बात को या अपने जो उनको लीड कर रहा है उसकी बात को ना माने। अगर तसल्ली बख्श जवाबात दे दिए गए थे और बता दिया गया था कि अब ये वो मामला थे, ये सफ़ीर का मामला था या उनकी अशिया का बाइकाट करने का मामला था, वो उनको तमाम तर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने क्लीयरेंस दे दी थी। अगर आप अपने वालिदैन के पास बार-बार जाते हैं, अपने वालिदैन को तंग करते हैं कि मैं तो वही चीज़ लेनी है, मैंने वही चीज़ लेनी है, वालिदैन तंग आ जाएँगे। तो मेरा नहीं ख़्याल कि उनको तसल्ली बख्श जवाब कैसे दिया जाना चाहिए या तसल्ली बख्श जवाब उनको कैसे दिया जाए या उनकी तसल्ली कैसी हो या उसके पीछे कौन-सी ऐसी वजूहात है, कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिनके पीछे लग के वो बार-बार मस्जिद के अंदर तक आ गए, तक़द्दुस भी पामाल कर दिया और जुमे का जो खुतबा था उसको भी रोक दिया गया। क्या मरकज़ की तरफ से कोई तहकीक हो रही है इस बारे में कि कौन थी और ये क्यों आई है, कौन के पीछे इसके? देखिए, ये पहले भी उन लोगों को पता है और वहाँ पे जो ज़िम्मेदारान थे, जो सिक्योरिटी के लोग थे, वो उनको पता था कि ये वही खातून है, ये वही है जो मैमूना है, दोबारा आई है और फिर अपने सवाल का जवाब लेने आई है। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। आपके पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप आएँ और रब्ता करें और ख़वातीन की एक अलहदा विंग है, उनसे रब्ता करें, उनको बताएँ, अपना पैगाम दें। और उस हवाले से जो हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की वालिदा है, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा देखभाल कर रही है और सोच रही है और उनको पता भी है कि कौन-सी खातून है और कौन-सा खातून किस तरह का नज़रिया रखती है और किस तरह का जवाब लेना चाह रही है, उसकी तसल्ली कैसे होगी। तो ख़वातीन का मामला तो ख़वातीन ही उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका जवाब दे सकती है।